हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए करेंगे। हम जानेंगे 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कैसा रहेगा, ओवरऑल मैसेजेस क्या होंगे, क्या करना है आप लोगों को गाइडेंस होगी कुछ कि कैसे आपको आगे बढ़ते रहना है। और लव मैसेजेस में भी आपको लव रीडिंग में मैसेजेस गाइडेंस हम देंगे ज़रूर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट सिचुएशन जैसे मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक। लेट्स स्टार्ट, फिर भी मैं कार्ड्स को ही मैं पढ़ूंगी। करंट सिचुएशन टॉरस, करंट सिचुएशन टॉरस को डिवाइनली गाइड कीजिए। देखिए, करंट सिचुएशन में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग अपने आप को, मुझे लगता है कि कोई चीज़ को लेकर अगर मैं देखती हूँ, ये 4 ऑफ सॉर्ड यानी पैसिव मोड बताता है, एक्टिव मोड नहीं बताता। काफ़ी हद तक आप अपने आप को रोक दिया है कुछ अच्छे के लिए, रेस्ट ले रहे हैं, यानी क्वाइट प्रिपरेशन, यानी अपने आप को एक अगर आप देखते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं आगे। ये चीज़ को, दो चीज़ों को बताता है। चाहे वो हो सकता है आपके मन में चल रहा है कि दो जॉब, दो रिलेशन, दो करियर, तो उस चीज़ों को लेकर आप डीप डाउन सोच रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप, मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिलेशनशिप की बात कही तो मुझे लगता है कि जो टॉरस है अपनी रिलेशनशिप से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका जो है फोकस करियर में, कोई एम्बिशियस बन गए हैं आप लोग, जो अंदर से एक एम्बिशियस बन गए हो। एक पर्सनल पावर आया आप लोग में, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो। डीप डाउन बहुत थिंकिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी होता है एक थिंकिंग, सोचना होता है अंदर की बात। कोई डिसीजन के बारे में सोचे, किसी के लिए ओवरसीज भी आया है, ठीक है, किसी के लिए ओवरसीज हो सकता है ट्रेवल करने का। तो काइंड ऑफ ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सिचुएशन में निकल, सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप लोग का फोकस एम्बिशियस। अब देखते हैं और क्या है ओवरऑल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, ठीक है। ओवरऑल मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर टॉरस, ओवरऑल मैसेजेस बहुत सारे। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है आप लोगों के मन में। जिस तरह मैं देख पा रही हूँ बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, काफ़ी, जिस तरह बार बार अलग बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ कप, ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए फॉर टॉरस, लोगों के लिए मैसेजेस फॉर टॉरस। अनसर्टन, बहुत ज़्यादा क्या है मुझे नहीं पता है। देखिए, ये भी कार्ड हम ले लेते हैं। तो मुझे, अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखते हैं, ठीक है। हम्म, देखिए, एक बात तो क्लियर है, कुछ चीज़ मुझे लगता है कि आप लोग की लाइफ में कुछ रिजेक्शन हुआ है। ऐसा ओवरऑल मैसेज ये है कि आप ऐसा सोचते हो कि अभी मैं कुछ करूंगा तो रिजेक्शन हो जाऊंगा, तो इस वजह से आप लोग काफ़ी करंट सिचुएशन में या फिर आने वाले समय में हो सकता है बोर हो रहे हो। और आप लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है आपके पास में, ऑप्शंस है, आप अनसर्टन है कि मैं आप किस रास्ते में जाए। क्योंकि देखिए, ऐसा ये यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे अनसर्टन है, तो मुझे लगता है बहुत सोच रहे कि किस रास्ते पे जाए। अगर आप यहाँ पर देखते हो, आप लोगों के करंट सिचुएशन में ऑप्शंस बहुत है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी यानी ड्रीम वर्ल्ड में, इल्यूजन में रहना कि मैं किस डायरेक्शन पे जाऊँ, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और ये जो मुझे लगता है काइंड ऑफ, अगर आप इसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या करना है करंट सिचुएशन में, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लगता है ओवरऑल मैसेजेस किसी के लिए शादी का बता रहा है, किसी के लिए ट्रुथ का बता रहा है। शादी, सेरेमनी, सेलिब्रेशन, काइंड ऑफ मुझे लग रहा है किसी के लिए कोर्ट मैरिज लग रहा है। बट एक बात तो क्लियर है कि आप लोगों को, आप जो भी करना चाहते हो ना, तो अपना खुद की जो वैल्यू है बढ़ाना है, यानी हाई वाइब्रेशन में रहना है। चाहे वो जिम हो, एक्सरसाइज हो, खुद की वैल्यू बढ़ाना है। फाइनेंशियली जो है आपको, फाइनेंशियली जो है आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। 4 ऑफ पेंटिकल बहुत क्लियर मैसेज है कि ये बताता है कि आप लोगों को जो है एक जिद्दी बन गए हो आप लोग, आप कोई चीज़ को एकदम पाना चाहते हो ऐसा। तो बहुत ज़्यादा पर डाउट नहीं करना है, खुद का ख्याल रखना है, डाउट करना है। और देखिए, लवर्स भी आया है, मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है कि वही चीज़ को लेकर मुझे लगता है डर है कि कोई मुझे रिजेक्ट ना करे, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं। अब देखते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ये मैं बता दूंगी, ठीक है। डिसेंट लग रहा है, क्वाइट डिसेंट लग रहा है कि आप में एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, बट डाउट मुझे नजर आ, प्लीज उसको क्लियर करना। इसके लिए मैं क्लियरिफिकेशन के लिए कार्ड निकालती हूँ।
आप लोगों को डाउट है तो उसके लिए क्या करना है, 9 ऑफ वॉन्ड को प्लीज क्लेरिफिकेशन चाहिए मुझे। प्लीज क्लेरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड। देखिए बहुत क्लियर है, आप लोगों को ऐसे लोगों से डील करना है ना, आपको ऐसे बनना है ना कि काफी हद तक कोल्ड हार्टेड का काइंड ऑफ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। यानी रिलेशनशिप पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है आप लोगों को। बहुत ज्यादा लॉजिकली माइंड से सोचना है, ऐसा भी गाइडेंस आया है। इमोशनली नहीं सोचना है, ऐसा भी गाइडेंस आया। क्योंकि और आप जो है लोगों को, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। बहुत सोच समझ के अपने जिंदगी में लाना है, यानी क्लियर कट रहना है, ऐसा गाइडेंस है। जब आप क्लियर कट रहेंगे, यस एंड नो में आप मे भी नहीं करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये चीज को क्लेरिफिकेशन देखते हैं। 7 ऑफ कप प्लीज क्लेरिफाई। देखिए 7 ऑफ कप जो ऑप्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है देखकर कि काफ़ी हद तक गुड न्यूज़ आएगा, आप लोग को डेफिनेटली मिलेगी। आप लोग जो करें प्लीज़ कंटिन्यू करिए। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ऐसे लोग के साथ रहिए जो आपको गिव एंड टेक देता हो। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देते रहे हो। क्योंकि हमेशा टॉरस लोगों का एक बहुत अच्छी क्वालिटी यह है कि उनको ज़्यादा ऐसे लोग पसंद आते हैं जो गिव एंड टेक करता हो। यानी ऐसे नहीं है वो कि हाँ एक तरफा ही देते रहे, नहीं, आप लोग को गिव एंड टेक रिलेशनशिप बहुत पसंद आता है। आप लोग का मुझे पसंद सबसे बेस्ट लगता है फाउंडेशन, यानी ग्रोथ के तरफ। यानी एक एक ईंट रख कर आप बढ़ते हो आगे। तो मुझे लगता है कि जो भी ऑप्शन आते हैं, सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना है और डिवाइन टाइम पर छोड़ देना है। यानी काइंड ऑफ एक जजमेंट डेफिनेटली होगा, डिवाइन टाइम पे होगा हर चीज। बट आपको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, ये वादा स्ट्रांग है। अगर इमोशनली लोगे आप तो डिसीजन अगर लेते हो दिल से, नहीं इमोशनली, तो दिल टूटने का बहुत चांस है। तो इमोशनल नहीं लेना है, ऐसा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचना है, माइंड से सोचना है। क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कहा जाता है, बटरफ्लाई। तो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। अगर आप प्रैक्टिकली रहोगे तो आप में चेंजेस आएंगे। अब देखते हैं क्या करना है, ओवरऑल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। देखिए ओवरऑल गाइडेंस ये है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो नेगेटिव चीज़ों को बेटर अवॉइड करिए और कुछ सीखिए, लर्न करिए। मुझे लगता है कुछ लर्न करना है, स्टडीज़ करना है और ग्रोथ की तरफ ध्यान देना, अपनी खुद की ग्रोथ की तरफ। क्योंकि ये जो है, अगर आप यानी ज़्यादा इमोशनली जाओगे तो काफ़ी हद तक आपका, जैसे मैंने कहा, दिल टूट सकता है। तो इमोशनली जाना, माइंड से सोचना है। यहाँ पर भी शॉर्ट माइंड, मुझे लगता है माइंड से सोचना है। और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी मल्टीटास्किंग करते नज़र आ रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी पैशन मुझे लग रहा है, तो फिर उसी में कंटिन्यू करिए, ऐसा मैसेज है कि आपको कुछ लर्न करना है, यानी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये था मैसेज हमारे टॉरस लोगों के लिए। ये कार्ड्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये मैं यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है टॉरस लोगों के लिए। लव मैसेजेस फॉर टॉरस बहुत ब्यूटीफुली आया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत नेगेटिव नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है। और स्ट्रॉन्ग अगर मैं देखती हूँ तो माइंड से सोचना है, प्लीज दिल से डिसीजन नहीं लेना है। और अब जो कर रहे हो प्लीज कंटिन्यू करिए। अब गुड न्यूज इज ऑन द वे, ऐसा। अब देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस फॉर लव फॉर टॉरस क्या है। ओवरऑल मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर टॉरस लोगों के लिए कैसा रहेगा। मुझे लगता है आप लोग ज्यादा लव में ध्यान नहीं देने वाले, वैसा मुझे लग रहा है। ओवरऑल मैसेजेस फॉर लव मैसेजेस फॉर टॉरस। देखिए वर्ड, मुझे लगता है किसी के लिए कंप्लीशन हुआ है। ये काइंड ऑफ एक एंड होता है, किसी के लिए बिगनिंग है, तो काइंड ऑफ कंप्लीशन मोड पे है। कभी कभी ये ऐसा भी कार्ड होता है कि ओवरऑल मैसेज जैसे कि किसी के लिए ट्रेवल बताता है। लव मैसेज में अगर आप देखते हैं तो कोई किसी के लिए मैसेज है कि पेनफुल, यानी कि रातों को नींद से जो होती थी आप लोगों को या फिर हो रही है, तो उस चीज़ को लेकर कंप्लीशन होगा, यानी दर्द जो है काइंड ऑफ खत्म होगा। तो ये पॉजिटिव भी अकॉम्प्लिशमेंट का भी कार्ड होता है। ठीक है, और देखते हैं अगर आप वर्ल्ड की बात साइन की करते हैं तो ये सैटर्न कार्ड आता है। और देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस फॉर टॉरस कैसा रहेगा। लव लाइफ, लव लाइफ। देखिए जैसे ये सेकंड टाइम आया है। ठीक है, ये 4 ऑफ सॉर्ड, अगर आप साइन के बारे में पूछते हैं, जैसे लव मैसेज में
हम एक दूसरे पार्टनर की बात आती है, ये जो आती है ये प्योरली आपकी आती है कि हाँ मैं एरीज हूँ, सॉरी मैं टॉरस हूँ, ऐसी आती है, ठीक है। ये जो आते हैं लव मैसेज, दो चीज़ों को बताता है, नहीं किसी से प्यार करना, यानी कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो होगा, आप लोग काफ़ी हद तक हील हो रहे हो, जैसे सेकंड टाइम आया है बिल्कुल हील हो रहे हो, अपने आप को रोक दिया है, क्वाइट हीलिंग मोड पे हो, पैसिव हो, एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हो, बिल्कुल आपका ड्रीम है, ख्वाब है इमोशनल कनेक्शन पाना। तो आप जो भी मोड पे हो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए, बहुत सही मोड है आप लोगों का। अब देखते हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, टॉरस जो है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचा। देखिए डेविल आया था, बहुत एडिक्शन है आपको लेकर। जिनके भी बारे में हमारे टॉरस सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स, सॉरी नेक्स्ट 2 वीक्स। बहुत सारी कार्ड, देखिए किस तरह क्या कार्ड, क्या बताऊं, मुझे लगता है कि बहुत हलचल है आप लोग के। जिनके भी बारे में हमारे टॉरस व्यूअर सोच रहे हैं, उनकी पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स टॉरस कैसे रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। आया है कार्ड, यस। देखिए बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोगों की पार्टनर की जो एनर्जी है, उनको भी काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद रिलेशनशिप खत्म हुआ है, काइंड ऑफ आप लोगों ने शायद से लेसन दिया है उनको, या फिर उन्होंने आपको दिया है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो थॉट है, आप एक बहुत ब्यूटीफुल हो, यानी ज़िंदगी में हम जो कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट, यानी एक ड्रीम हो आप उनकी, यानी कि आप ऐसे हो कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, गिव एंड टेक वाली पर्सनालिटी, इस वजह से वो काफ़ी हद तक एक, बोलते हैं ना ज़िंदगी में शायद से हमें उम्मीद ये होता है, ड्रीम होता है कि काश ये मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। तो आप उनके एक ब्यूटीफुल ख्वाब हो जो हमेशा गिव एंड टेक देते रहते हैं। यही आपकी क्वालिटी बेस्ट है कि उन्हें बहुत पसंद है, बट उनको लगता है कि पता नहीं शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ऐसा फील होता है, कुछ ट्रस्ट इशू की बात लगे। तो नहीं, ऐसी एनर्जी आपके बारे में, फीलिंग तो बहुत अच्छी है, बट काइंड ऑफ नेगेटिव ये बात है कि पता नहीं है, उन्हें दुख है इस बात का, ऐसा लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप खत्म हुआ है ऐसा। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो रीडिंग होती है, कुछ कुछ मैसेज किसी किसी के लिए होगी, यानी ये मैसेज किसी के लिए होगी, वो रिलेट कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी, हमारे टॉरस लोगों की एनर्जी लव कैसी रहेगी। जैसे फिर से ऑप्शन, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन, मुझे लगता है कन्फ्यूजन मोड पे है आप लोग। तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन मत रहिए, आपके लाइफ में पेज ऑफ वॉन्ड आया तो बिल्कुल एक कोई बिगनिंग होने होगी, बिगनिंग ऐसी, यानी गुड न्यूज़ ऑन द वे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये हो सकता है किसी के लिए टाइम, मगर किसी लिए 2 वीक्स मुझे नज़र आ गुड न्यूज़, काइंड ऑफ इंटेलिजेंट का, काइंड ऑफ फियरलेस, कोई फोन कॉल, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। किसी के लिए तो डेफिनेटली है नेक्स्ट 2 वीक। देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए हमारे। उप्स, देख लेते हैं, ये कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। फिर से वही आया है, देखिए एनर्जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को एनर्जी जो रहेगी कहीं काइंड ऑफ आप लोग गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। किसी के लिए शादी, वाओ, किसी के लिए शादी और कोई चीज़ को लेकर क्लियरिटी, यानी आपके मन में काफ़ी आप क्लियर हो गए हो कोई चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे ये करना है, काइंड ऑफ क्लियरिटी। किसी के लिए न्यू आइडियाज़ कि मैं क्या करूँ आगे। तो अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन में हो तो आपको क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि स्पेशल स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप जो भी कंफ्यूजन मोड में हो, आपको क्लियरिटी आपको मिलेगी। ये क्लियरिटी कब मिलेगी, जब आप येस एंड नो में मे भी नहीं दोगे, हमेशा क्लियर बात करोगे, तो आपको क्लियरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आप पूछते हैं कि कौन सा साइन मेजरली आया है, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, ये है टॉरस, वर्गो, कैप, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं टावर को अगर मैं देखती हूँ तो टावर भी मुझे, अगर मैं देखती हूँ तो टावर मुझे बताता है कि बहुत ही फायरी एनर्जी आता है। ये है एरीज, अपना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैज, एरिस, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी ओवरऑल ऑलमोस्ट सभी मुझे एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी कैसे रहेगी, आप लोग एक दूसरे की म्यूचुअल एनर्जी प्लीज गाइड। तो प्लीज रिमेंबर करिए, अभी जो कंफ्यूजन में हो क्लियरिटी मिलेगी आपको। आप लोग की एनर्जी क्वाइट डिसेंट आई है, आपके पर्सन भी आपके बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, रियल। तो इस बात से खुश हो जाइए। म्यूचुअल एनर्जी 1 कार्ड, म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 2 वीक्स।
म्यूचुअल एनर्जी अगर आप देखते यही कार्ड लेते हैं, देखिए मुझे लगता है म्यूचुअल एनर्जी मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक अच्छी है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं कुछ अच्छा बताऊँ, तो यानी बहुत ब्यूटीफुल आई है। आपको गाइडेंस हम देखते हैं, लव में गाइडेंस फॉर टॉरस वन, पेशेंटली एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंटली गाइडेंस, मुझे मुझे सिर्फ गाइडेंस जाना। देखिए गाइडेंस मैंने कहा तो डिवाइन टाइम पर छोड़ दीजिए, जजमेंट पर छोड़ दीजिए कि हाँ हर चीज़ हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यानी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में, एडिक्शन में नहीं रहना कि मेरी ज़िंदगी में क्यों ऐसा हुआ। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज किसके लिए आएगी। जजमेंट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये भी एक ब्लू यानी फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये भी फायर सन आया है तो फायर साइन। स्ट्रॉन्ग मैसेज किसके लिए आया है? वन लियो, ओ जेमिनाई, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, पाइसेस, और ये स्ट्रॉन्ग, ओह वर्गो, तो ये इन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है मुझे। अब देखते हैं कि गॉडेस से क्या है, क्या करना है आपको। बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और ओशन टू रिचार्ज योर बैटरी। अगर आप बहुत ड्रेन हो गए हो यानी कंफ्यूजन में हो, तो आप बीच जो होता है, सॉल्ट वाटर जो होता है, आपको नेगेटिव से निकालेगा बाहर। तो ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोगों को बीच पानी की जगह पर अपने फीट को सोक करना है, यानी अपने आप को स्प्लैश करिए। अगर सॉल्ट वाटर ने स्प्लैश नहीं करना, स्प्लैश नहीं करना है, ठीक है, बट अपने आप को वाटर के पानी की जगह पर जाइए। काफ़ी हद तक वो नेगेटिव एनर्जी से आपको एनर्जी चेंज कर देगा आपका। वन मोर कार्ड देखते हैं। क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। टेम्पल में जो भी रिलीजन को बिलीव करते हो, प्लीज़ कनेक्शन रहिए, ख़त्म मत करिए। आप लोग का जो प्यार है ये अनडाइंग लव है, इटर्नल जो प्यार है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ है, देखिए आप लोग का जो अंदर से जो प्यार है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इससे आपको नेगेटिव में नहीं सोचना है कि इटर्नल वर्ल्ड में सब चीज़ अच्छा होता है, बट बाहर लोगों के जब दुनिया में आते हैं, आउटर वर्ल्ड में, तो लोग क्या कहेंगे सोसाइटी के, तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक होती है, फाइनेंस, रिलीजन, कास्ट। तो बट आपका प्यार जो है बहुत इटर्नल है। द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द एनी सिचुएशन, ठीक है। एंडिंग एंड बिगनिंग, बिल्कुल कोई चीज़ एंड है, बिगनिंग है। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट अ न्यू कैन एंटर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब तक आप पुरानी नेगेटिव बातों को आप साथ में रखोगे, ठीक है, तो आप पॉजिटिव की तरफ नहीं पहुंचोगे। हर चीज़, जैसे हमारे घर में बहुत सारे कट ये होते हैं, सामान पड़े रहते हैं, तो उस चीज़ को भी निकालना है। जब तक वो नहीं आए, निकलेगा नहीं, तब तक नई चीज़ नहीं आती है, तो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर टॉरस एंड वृषभ राशियों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।